प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने के बाद सोमवार को विकास भवन में महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की महिलाओं के प्रति सोच और नीतियों की सराहना की। प्रेस वार्ता में बबीता चौहान ने कहा कि महिला आरक्षण बिल देश के आधी आबादी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने जोर दिया कि केंद्र सरकार महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए लगातार प्रयासरत है और यह बिल उसी सोच का परिणाम है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के कारण आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। देश और प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम किया गया है, जिससे उनकी भागीदारी और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि हुई है। अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में अब तत्काल कार्रवाई की जा रही। उन्होंने दावा किया है कि पहले की अपेक्षा महिलाएं अधिक सुरक्षित हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आयोग लगातार पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए तत्पर है और हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी और भी अधिक मजबूत होगी। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। नारी शक्ति वंदन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा अभी बहुत कोशिशों के बाद इस प्रस्ताव को लाने का ठाना है और ये जैसा हम सब जानते हैं कि 16, 17, 18 में ये लागू होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं देश की आधी आबादी की तरफ से सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा और आज मैं कह सकती हूँ गर्व से कि महिलाओं के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी चिंता कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की एवं एनडीए सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण सुनिश्चित करने वाला यह संवैधानिक संशोधन केवल एक कानून नहीं बल्कि एक देश की करोड़ों माता बहनों का और बेटियों का सम्मान में राष्ट्रीय पुरस्कार है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीति निर्माण की दिशा अधिक संवेदनशील और समावेशी होती है बनेगी। नारी शक्ति सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐतिहासिक निर्णय है। यह कानून महिलाओं की भागीदारी को निर्णयकर्ता बनाने में की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में महिलाएं वोटिंग और समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन राजनीति में प्रतिनिधित्व करने की जब बात आती है तो अभी उतनी संख्या उनकी नहीं है। अब प्रतिनिधित्व अभी भी संतुलन नहीं है। इस अंतर को खत्म करने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। महिलाओं के नेतृत्व का प्रभाव वैश्विक एवं भारतीय संदर्भ में जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, नीतियां अधिक समावेशी और संवेदनशील बनती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। शोध बताते हैं कि जेंडर गैप कम होने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में $7 ट्रिलियन तक की वृद्धि संभव है। पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के ठोस परिणाम 32 करोड़ से अधिक महिलाएं के बैंक खाते खुले। मुद्रा योजना लगभग 67% लाभार्थी महिलाएं हैं। 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। पीएमआई में बड़ी संख्या में घर महिलाओं के नाम हुए हैं। एसटीएमई में 43% महिलाओं की भागीदारी है। सरकारी योजनाओं का सीधा प्रभाव, उज्ज्वला योजना 10 करोड़ गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन 14 करोड़ से भी अधिक घरों में आज कहना चाहिए नल के द्वारा पानी आ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, गरिमा और स्वास्थ्य में सुधार, मातृत्व अवकाश जो 26 सप्ताह का है, कार्यस्थल पर सुरक्षा जो सुनिश्चित है, जिसमें अगर उसके मातृत्व अवकाश की बात की जाए तो मातृ मृत्यु में भी की दर भी लगातार कम हो रही है, ये हम सब आंकड़ों से जानते हैं। राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, आज महिलाएं वोटिंग में पुरुषों से आगे निकल रही हैं। कई चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी अधिक रहा है। पंचायतों में 46% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 14.5 लाख महिलाएं आज इस वक्त पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन संसद विधानसभा में यह अनुपात अभी भी कम है। यह अंतर कानून खत्म करने का करेगा।
ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रमुख लाभ, लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण, नीति निर्माण अधिक संवेदनशील और जन केंद्रित होगा। महिलाओं को लाभार्थी से नीति निर्माता बनाया जाएगा। पंचायती राज का अनुभव क्या बताता है? महिला नेतृत्व में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर ज्यादा काम होगा, जवाबदेही मजबूत होगी, जमीनी स्तर पर तेज बदलाव आएंगे। यही मॉडल अब संसद और विधानसभाओं में भी लागू है। विकसित भारत 2047 का सपना महिलाओं के नेतृत्व के बगैर अधूरा है। यह कानून सिर्फ आरक्षण नहीं, सिस्टम सुधार है। यह सामाजिक न्याय, समान अवसर और सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक है। जब नारी सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है, और जब समाज सशक्त होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के उज्जवल, समावेशी और सशक्त भविष्य की आधारशिला है। मैं फिर से सभी अपनी आधी आबादी की तरफ से, सभी महिलाओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार देता हूँ।